हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरा का पूरा मार्केटिंग प्लान डिस्कस करने वाली हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो। और जैसे कि इससे पहले जो मेरी वीडियो आई थी उसमें मैंने आप सभी के साथ फॉरएवर का प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान वहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैंने आपको वो चीज़ें बताई थी। और इस वीडियो में हम इन डिटेल समझने वाले हैं फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, क्योंकि फॉरएवर का जो मार्केटिंग प्लान है वो वास्ट है। ठीक है, अगर आप उसको अच्छे से नहीं समझोगे तो आपको कुछ ना कुछ कंफ्यूजन्स रह जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान समझने वाले हैं। और इसमें हम सबसे पहले देखो, आप मार्केटिंग प्लान जो है इसको समझने से पहले कुछ चीजें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, जैसे कि फॉरएवर में पैसा कैसे आता है। दूसरा क्वेश्चन, फॉरएवर बिजनेस शुरू कौन से लेवल से होता है। ठीक है, चार मेन लेवल कौन से होते हैं, पैसिव इनकम कब से आती है। मतलब ऐसे जो फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान है, अगर हम फॉरएवर की मार्केटिंग प्लान समझने आए तो नॉर्मल सी बात है कि मतलब फॉरएवर का जो अलग अलग लेवल्स है उस लेवल पे किस किस तरीके से पैसे आते हैं। ठीक है, डाउनलाइन से कितनी कितनी अर्निंग होती है। तो उन चीजों को समझना ही फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान मतलब कहलाता है। ठीक है, बट फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में एक चीज और छूट गई है। ठीक है, फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में आपको अगर ये चीजें अगर पता होगी, ठीक है, तो आपको मार्केटिंग प्लान समझने में इजी रहेगा। और एक सबसे मेन चीज जो कि लोगों को पता नहीं होता है वो ये होता है 4 CC एक्टिव। ठीक है, तो अभी इन सारे क्वेश्चंस को हम एक-एक करके देखेंगे ताकि आप फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान जो है वो अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, इसमें सबसे मेन पॉइंट आता है 4 CC एक्टिव। 4 CC क्या होता है, कुछ लोगों को ये नहीं पता होता है। तो पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। ठीक है, और इन सारे क्वेश्चन से होते हुए हम फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान बहुत ही ईजिली और बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से हम फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान समझेंगे। तो चलिए हम शुरू पहले फर्स्ट से करते हैं कि फॉरएवर में पैसा कैसे आता है। तो देखो, आप फॉरएवर में पैसा अर्न करने का टू वेज है। ठीक है, टू वेज है। फर्स्ट है आपका थ्रू ज्वाइनिंग, मतलब आप ज्वाइनिंग करा के पैसे अर्न कर सकते हो फॉरएवर में। और दूसरा है रिटेलिंग। ठीक है, तो बहुत से लोग हैं जो फॉरएवर में सिर्फ प्रोडक्ट रिटेल करके भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, सॉरी, प्रोडक्ट रिटेल करके भी बिजनेस कर रहे हैं, पैसे अर्न कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत से लोग हैं जो कि ज्वाइनिंग करा के। तो ये दो ऑप्शंस होते हैं, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हो या फिर आप दोनों कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फॉरएवर शुरू कौन से लेवल से होता है। तो देखो, आप फॉरएवर बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले फॉरएवर में अपनी आईडी क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, आईडी क्रिएट करनी पड़ती है। जब आप ये आईडी क्रिएट कर लेते हो तो आपको प्रेफर्ड कस्टमर बनना पड़ता है इस कंपनी में। ठीक है, प्रेफर्ड कस्टमर। ठीक है, तो प्रेफर्ड कस्टमर आप कैसे बनते हो, मतलब ये क्यों जरूरी है। जैसे देखो, आप इस बिजनेस में आ रहे हो, ठीक है, तो आप अपने आईडी से जब आईडी क्रिएट कर लेते हो आप, तो आप कुछ प्रोडक्ट्स बाय करो। ठीक है, मतलब जैसे अभी मेरे पास कंडीशनर रखा हुआ है, ठीक है, ये टेबल पे रखा हुआ है। तो जैसे फॉरएवर के मतलब कुछ प्रोडक्ट्स आप बाय करो फॉर पर्सनल यूज। मतलब पहले कंपनी कहती है कि पहले आप प्रोडक्ट बाय करो, मतलब बाय किस लिए करना है, यूज एंड फील द प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब आप पहले प्रोडक्ट बाय करो, उसको यूज करके तो देखो कि प्रोडक्ट अच्छा है या फिर आपको पसंद नहीं आ रहा है। तो पहले आपको कुछ प्रोडक्ट्स आप बाय कर सकते हो, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज। और उसके बाद अगर आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट जो है वो अच्छे लगते हैं, ठीक है, आपको रिजल्ट मिलता है उन प्रोडक्ट से, तो फिर आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। और शुरू करने के लिए आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से इस बिजनेस को शुरू करना होता है। ठीक है, हम धीरे धीरे सारे लेवल्स के बारे में बात करेंगे। असिस्टेंट सुपरवाइजर यानी कि 2 CC। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि आप ज्वाइनिंग एंड रिटेलिंग इन दो तरीके से फॉरएवर में पैसा कमा सकते हो, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, दूसरा जो है, आपको प्रेफर्ड कस्टमर से आप स्टार्ट कर सकते हो इस बिजनेस को। ठीक है, पहले आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हो एंड देन आप अपना बिजनेस जो है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मेन बात आती है कि 4 मेन लेवल्स। ठीक है, कौन कौन से 4 लेवल है। तो हमारे पास जो लेवल्स है वो हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके फिर नीचे देखते हैं। राइट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं 4 मेन लेवल्स कौन से हैं। ठीक है, 4 मेन लेवल्स। तो आपके जो 4 मेन लेवल है, सबसे पहला आता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। असिस्टेंट
सुपरवाइजर लेवल। ओके। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है आपका सुपरवाइजर। ठीक है। फिर थर्ड जो होता है वो आता है आपका एएम, मीन्स असिस्टेंट मैनेजर। ओके। उसके बाद फोर्थ है आपका मैनेजर, जो कि है ड्रीम लेवल। ठीक है जी हाँ, फॉरएवर बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हो तो हम सभी का ये ड्रीम लेवल होता है, मैनेजर लेवल। क्योंकि मैनेजर लेवल पे ही एक अच्छी खासी इनकम, मतलब इनकम आपको एएस लेवल पे भी होती है, सुपरवाइजर पे भी होती है, एएम पे भी होती है, लेकिन मैनेजर लेवल पे जो इनकम होती है वो सबसे ज्यादा इनकम होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एएस लेवल से। ठीक है। तो देखो आप, मैं समझ के चल रही हूँ कि आप सभी को 2सीसी क्या होता है वो पता है। ठीक है। तो जब आप एएस लेवल से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से, तो आपको करना होता है अपनी आईडी से 2सीसी। ठीक ठीक है, 2सीसी फ्रॉम योर आईडी। ठीक है, ये सभी को पता है आई होप। और ये जो होता है आपका 30K अप्रोक्स। ठीक है, यानी कि 30K के अप्रोक्स आपको प्रोडक्ट्स जो है बाई करने होते हैं। ठीक है। जब आप 30K के प्रोडक्ट्स बाई कर लेते हो तो आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल जो है क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लिया, तो आपको बेनिफिट क्या मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेनिफिट होता है 30% कमीशन। ठीक है, आपको 30% कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हम धीरे धीरे डिटेल में भी बात करेंगे। आपको 30% कमीशन जो है ये आप ज्वाइनिंग से अर्न कर सकते हो। ठीक है, थ्रू ज्वाइनिंग। और 30% आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो ऑन रिटेलिंग। ठीक है। यानी कि अगर आप किसी को भी ज्वाइन कराते हो तो आपको लगभग यहाँ पर 7 के रुपीज वाप मतलब आपको एज अ बोनस मिलता है। ठीक है, 6 to 7 के आप यहाँ पर अर्न करते हो पर पर्सन। ठीक है, पर पर्सन। ठीक है। और आप रिटेलिंग के थ्रू अगर अर्निंग कर रहे हो, इट मीन्स कि आप अगर 1000 का प्रोडक्ट का एमआरपी है, ठीक है, तो आपको यही प्रोडक्ट 700 रुपये में मिलेगा। ठीक है, मतलब कि 1000 प्रोडक्ट की एमआरपी है और आप 700 में आपको मिल रहा है, तो इट मीन्स कि 300 का आपका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। तो अगर आप प्रोडक्ट रिटेल भी कर रहे हो तो भी आप अर्निंग कर सकते हो, मतलब 30% प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। और अगर आप ज्वाइनिंग करा रहे हो तो भी आप 30% कमीशन जनरेट कर सकते हो। ठीक है, कमीशन अर्न कर सकते हो। और क्या बेनिफिट्स है? ठीक है। तो देखो आप, इसके आगे जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप एएस लेवल से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आप 160+ कंट्रीज में वर्क कर सकते हो। ठीक है, मतलब जहां जहां फॉरएवर बिजनेस रन कर रही है, आप उन सभी जगह पर अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है। और सबसे अच्छी बात, आप सिर्फ 30K में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। और ये 30K ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको पर मंथ लगाना है या फिर हर साल लगाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लेवल आपको अचीव करना होता है अपनी लाइफ में सिर्फ वन टाइम। ठीक है, अचीव दिस लेवल, अचीव दिस लेवल वन टाइम। ठीक है, यानी कि आपको अपने अपने फॉरएवर बिजनेस की जर्नी में आपको एक बार इस लेवल को अचीव करना है, उसके बाद आप अपना बिजनेस हमेशा के लिए कर सकते हो। ठीक है, आपकी आईडी जो है, आप फॉरएवर के बिजनेस ओनर बन जाते हो। ठीक है, FBO जिसको हम बोलते हैं फॉरएवर बिजनेस ओनर, कंपनी आपको एज अ बिजनेस ओनर मानती है अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से स्टार्ट करते हो। तो एक्चुअल बिजनेस जो है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से ही स्टार्ट होता है। पीसी जो है प्रेफर्ड कस्टमर, जो कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, जिससे कि आप कुछ प्रोडक्ट्स, मतलब पीसी प्रेफर्ड कस्टमर बन के आप कुछ प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो। तो ये बस उनके लिए जो सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं। ठीक है, और सिर्फ उनके लिए। तो अगर आप इस बिजनेस में परमानेंट बिजनेस करना चाहते हो या फिर अर्निंग अच्छी खासी करनी चाहते हो तो आपको एएस लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। हाँ, इसमें कुछ चीजें और है, जैसे कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आ जाते हो। ठीक है। तो देखो आप सपोज, जैसे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आ गए, आप बन गए एएस। ठीक है। अब आप अपने नीचे एक एएस बनाओगे, ये तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 2 एएस बनाओगे, 3 एएस,
मतलब आप जितना एएस बनाते जाओगे आपको उतनी ज्यादा पर पर्सन कमीशन आएगा, ठीक है। यहाँ भी 7 के, यहाँ भी 7 के, यानी कि 3 एएस 21 के, 4 एएस 28 के, 5 5 एएस 35 के, ठीक है। इट मीन्स आप जितने ज्यादा एएस बनाओगे उतनी ज्यादा आपकी यहाँ पर अर्निंग होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सुपरवाइजर लेवल की तरफ जाते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सुपरवाइजर। ओके, ठीक है। तो अब ये जो हमारा सुपरवाइजर लेवल है, इसमें कितने सीसीज करने होते हैं, ठीक है। जैसे आपने एएस लेवल कंप्लीट किया अपना 2 सीसी करके, तो यहाँ पर आपको करना होता है 25 सीसी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो 25 सीसी आपको 2 मंथ्स में करने होते हैं, खुद से नहीं करना है आपको, ठीक है, घबराइए मत। और एक चीज और, यहाँ पर 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में करने होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम अब देखते हैं कैसे। जैसे देखो आप 2 मंथ्स, इसको हम सॉरी 25 सीसी को हम डिवाइड करते हैं। 25 सीसी में से आपको 1 सीसी पर्सनल आईडी से करना होता है, मतलब कि जैसे आपने अपना खुद का 2 सीसी किया था तो उस तरह से आपको अपने आईडी से 1 सीसी करना है। और 24 सीसी टीम से करना है, ठीक है। अब टीम से कैसे होगा, जैसे देखो आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, आप अपने नीचे एएस जोड़ रहे थे, ठीक है। आपने अपने नीचे एएस बनाए, एएस बनाए, एएस बनाए, ठीक है, 3 एएस आपने यहाँ पे बनाए। तो अगर आप अपने नीचे, आप एएस लेवल पे हो, ठीक है, और आपने अपने नीचे 12 एएस बना लिए, ठीक है, कितने, 12 एएस, 12 एएस, एक एएस 2 सीसी करेगा, 12 एएस कितना हो गया, 24 सीसी, ठीक है। तो आपको 24 सीसी टीम से करना है, यानी कि 12 एएस अपने नीचे बनाने हैं किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ में, और आप बन जाओगे सुपरवाइजर, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं। जैसे हम सपोज, आप जैसे कि मैं मान लेते हैं स्नेहा, मेरा नाम है स्नेहा, ठीक है। मैंने क्या किया, जनवरी में ज्वाइन किया, ठीक है। अब मैंने जनवरी में अपना 2 सीसी लेवल डन किया, ठीक है। उसके बाद मैं या तो फरवरी और मार्च, इन 2 महीने में अपना अपने टीम में 12 एएस खड़े कर लूँ, ठीक है। या फिर मार्च के बाद अप्रैल, या फिर मार्च और अप्रैल में 12 एएस खड़े कर लूँ, ठीक है। या फिर अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैंने जनवरी में अपना 2 सीसी डन किया है और मैं इसी मंथ में मतलब अपना सुपरवाइजर करना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप जनवरी और फरवरी, इसी 2 महीने में आप 12 एएस खड़े कर सकते हो। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपने जो जनवरी में अगर ज्वाइनिंग कराई और मार्च का आप काउंट करें, तो ऐसा नहीं, ठीक है। जनवरी के एएस और मार्च के एएस आप काउंट नहीं कर सकते, किसी भी 2 लगातार मंथ में आप अपना सुपरवाइजर लेवल डन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या बेनिफिट है, ठीक है। सबसे पहला बेनिफिट, जब आप सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लेते हो तो आपको मिलता है कमीशन 38%। क्या चीज से मिलता है, ज्वाइनिंग से, ठीक है। मतलब आप अपने नीचे अगर एक भी एएस बनाते हो तो आपको 38% कमीशन मिलेगा। उसके बाद आपको मिलता है प्रोडक्ट डिस्काउंट, सॉरी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया। आपको यहाँ पर, हम्म, आपको यहाँ पर 38% नहीं, आपको यहाँ पर 33% कमीशन मिलता है, ठीक है। और प्रोडक्ट पे डिस्काउंट आपको 38% मिलता है, ठीक है, डिस्काउंट, यानी कि रिटेल प्रॉफिट, ठीक है। उसके साथ साथ आप यहाँ पर 3 से 5%, इसको आप 3 से 5% मत करो क्योंकि कमीशन आते हैं, तो आप इसको करो, वेट, हाँ, ठीक है, 3 से 5%, हाँ। यहाँ पर आपको 3 से 5% लीडरशिप बोनस भी मिलता है, लीडरशिप बोनस, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे 33% कमीशन, अब जैसे देखो आप हो सुपरवाइजर, ठीक है। आपके नीचे अगर आप सुपरवाइजर बन गए, यानी कि ऑलरेडी आपके टीम में 12 एएस होंगे। ये एएस भी तो किसी ना किसी की ज्वाइनिंग करा रहे होंगे ना, इनके नीचे भी एएस होंगे, इनके नीचे भी एएस होंगे,
ठीक है, तो ये किसी ना किसी की ज्वाइनिंग करा रहेगा। और सपोज जैसे आप सुपरवाइजर बन गए, आपने किसी को एएस कराया, ठीक है, फिर उसने किसी को एएस करा दिया, क्योंकि आपके टीम में जो बंदा आ रहा है वो भी तो आगे चल के सुपरवाइजर बनेगा ना, वो भी तो अपना लेवल कंप्लीट करेगा, ठीक है, और अच्छी इनकम वो भी चाहेगा, ठीक है, तो इसने भी है ना दो एएस बना दिए। अब सुप आपने एक और एएस बनाया, ठीक है, और आपके नीचे ये जो एएस था ना, इसने तीन एएस बना दिए, ठीक है। अब देखो, हमारी टीम ऑलरेडी 12 एएस थे, ठीक है, वो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हमने अभी न्यू एक एएस बनाया, और फिर दूसरा, ठीक है, अभी न्यू हमने दो एएस बनाए। तो ये जो एएस है, इससे हमें अब कितना आएगा, इससे अभी अब हमें आएगा 7 के, सॉरी 9 के, ठीक है। जब हम एएस लेवल पे थे, ठीक है, आप यहाँ पर देखो, जब हम एएस लेवल पे थे तो हमें आता था 7 के पर पर्सन, ठीक है। अब हम जब सुपरवाइजर लेवल पे आ गए हैं, तो अब हमें पर पर्सन आएगा 9 के, ठीक है, कमीशन हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इनसे इनसे 9 के आ गया। अब इनके नीचे जो एएस बने, मतलब इस ये एएस है, इसने अपने नीचे दो एएस खड़े किए, यानी कि इस एएस मतलब कि ये जो एएस है, ठीक है, इस एएस को इससे कितना आया, वेट, इस एएस को इससे कितना आया, 7 के आया होगा, ठीक है, क्योंकि एएस को तो एएस से 7 के आता है, ठीक है। हम सुपरवाइजर बन गए तो हमें 9 के आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो आप, हमें डायरेक्ट, ये डायरेक्ट कमीशन, ये जो 33 है ना, ये डायरेक्ट कमीशन है कि 9 के आते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारी टीम के नीचे जो काम हो रहा है, ठीक है, ये जो काम हो रहा है, मतलब डाउन के डाउन में काम हो रहा है ना, तो अगर आप पूरी टीम से बोनस चाहते हो, पूरी टीम का आप प्रॉफिट चाहते हो, ठीक है, तो आपको मिलता है इसका 3 to 5%। लेकिन यहाँ पे एक क्राइटेरिया है कि अगर आप पूरी टीम से चाहते हो, मतलब अपने डायरेक्ट में आप जितने भी बिजनेस पार्टनर खड़े कर लो, ठीक है, आप सुपरवाइजर हो, ठीक है, आप अपने डायरेक्ट में जितने भी एएस खड़े खड़े कर लो, आपको सबसे 9 के आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन अब जो ज्वाइनिंग करा रहा है, ठीक है, इसके नीचे भी ज्वाइनिंग हो रही है, अगर आप चाहते हो इन सबसे भी पैसा कमाना, तो आपको करना पड़ेगा 4cc एक्टिव। अब यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। 4cc एक्टिव क्या है, ठीक है। 4cc एक्टिव का मतलब है कि आप अपनी पूरी टीम से बोनस चाहते हो, ठीक है, आप अपनी पूरी 4cc एक्टिव का मतलब है कि आप अपनी पूरी टीम से बोनस चाहते हो, इस पूरी टीम से, ठीक है, तो आपको 4cc एक्टिव करना होगा। इसमें होता है 1cc+3, 1+3 करना होता है, ठीक है। मतलब कि 1cc जो है ये पर्सनल आईडी से होता है, मतलब आपको अपनी खुद की आईडी से करना पड़ेगा, ठीक है। और 3cc की आप या तो ज्वाइनिंग कराओ, ठीक है, या फिर आप रिटेलिंग कर सकते हो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। मतलब 1cc का अपने आईडी से आप प्रोडक्ट खरीदो फॉर योर ओन कंजम्पशन, ठीक है, मतलब क्योंकि देखो आप, कंपनी यहाँ पर क्या बोलती है, हेल्थ एंड वेल्थ, ठीक है, कंपनी हमें हेल्थ और वेल्थ दोनों पे काम कर रही है, तो इसलिए हेल्थ कैसे, प्रोडक्ट अपनी आईडी पे परचेस करो अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए, ठीक है। वेल्थ कैसे, ज्वाइनिंग कराओ, हम आपको कमीशन दे ही रहे हैं, ठीक है, हम आपको कमीशन दे रहे हैं, तो वेल्थ भी आ रही है, ठीक है। तो 1cc आपको अपनी आईडी से करना होता है, और 3cc की ज्वाइनिंग, यानी कि आप अपने नीचे 3cc की ज्वाइनिंग करा लो, मतलब दो बंदे खड़े कर लो, दो एएस बना लो आप, दो एएस से कितना हो जाएगा, ये 2cc करेगा, ये 2cc करेगा, चार में से तीन काउंट होगा, ठीक है, और एक जो है आपका, मतलब देखो अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे हो, ठीक है, और आप कहोगे कि मैंने दो एएस खड़े कर लिए, ठीक है, इसने 2cc कर लिया और इसने भी 2cc कर लिया, हो तो गया 4cc, ठीक है, आप कहोगे हो गया 4cc, लेकिन ये 4cc नहीं है, ठीक है। आपको 4cc एक्टिव क्यों बोला जा रहा है, एक्टिव, 4cc एक्टिव का मतलब है 1cc अपनी आईडी से, 1cc जो है वो आपको अपनी आईडी से करना ही होगा, ठीक है। आई होप आप समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखो आप, यहाँ पर क्या हुआ कि 1cc अपनी आईडी से, अब इसमें आपके पास ऑप्शन होते हैं, अब क्या ऑप्शन होते हैं वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके पास ये होते हैं कि या तो 1+3 करो, या फिर 2+2 कर लो, या फिर 3+1 कर लो, या फिर पूरा का पूरा 4cc कर लो। अब उसको और समझते हैं, वन ये जो है, ये अपनी आईडी पे है, ठीक है,
ठीक है, ओन आईडी। ठीक है, तो 1 सीसी का अपनी आईडी पे कर लो, 3 सीसी का ज्वाइनिंग करा लो, ज्वाइन या फिर रिटेल। ठीक है, अब ये होगा कैसे ये भी मैंने आपको बता दिया कि हाँ, अपने नीचे 2 एस खड़े कर लो, 2 एस। ठीक है, ये 4 सीसी हो गया, मतलब 2 एस खड़े कर लेते हो आप, तो ऑलरेडी 3 सीसी की ज्वाइनिंग तो हो ही गई ना। ठीक है, अगर आप चाहते हो 2+2 करना, मतलब अपने नीचे 1 एस कर लो, खड़े कर लो, 1 एस। ठीक है, 1 एस से आपको 2 सीसी मिल जाएगा, और 2 सीसी का अपने आईडी से खरीद लो अपने यूज के लिए, या फिर रिटेल कर दो, 1 सीसी का प्रोडक्ट बेच दो। ठीक है, उसी तरह या तो 1 सीसी का मतलब 1 सीसी करना है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप 1 एस खड़े कर सकते हो। दी बाद में आती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी 1 एस खड़े कर लोगे आप, तो फिर क्या होगा, 2 सीसी हो जाएगा। ठीक है, और 2 सीसी में से 1 सीसी आपका काउंट हो गया, और 3 सीसी की क्या हो गया, ज्वाइनिंग मतलब यूज कर लो या फिर रिटेल कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, 4 सीसी। अब 4 सीसी क्या कर सकते हो आप, मतलब 4 सीसी का पूरा मतलब ज्वाइनिंग कराओगे और अपनी आईडी पे नहीं खरीदोगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप 4 सीसी का पूरा मतलब अपनी आईडी से कर लेते हो, ठीक है, ओन आईडी से आप कर सकते हो। मतलब कुछ लीडर्स ऐसे भी होते हैं, जैसे देखो आप जब मैनेजर लेवल क्रैक कर लोगे, ठीक है, तो कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं कि अपने फ्रंट में फिर ज्वाइनिंग नहीं कराते। ठीक है, वो सिर्फ अपनी टीम पे ध्यान देते हैं, जो उनके नीचे सुपरवाइजर बन चुके हैं, जो उनके नीचे मैनेजर्स बन चुके हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ उन पे ध्यान देते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, तो 4 सीसी का क्या करते हैं, रिटेल कर देते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिटेल। ठीक है, प्रोडक्ट रिटेल कर दिया, 4 सीसी एक्टिव हो गए, और पूरी की पूरी टीम से बोनस। ठीक है, पूरी की पूरी टीम से पैसा कमाते हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं। ठीक है, जब फॉरेवर में एक अच्छा लेवल एक्वायर कर लेते हैं वो, तो तो आई होप 4 सीसी वाली बात समझ आ गई होगी। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। 4 सीसी आपको इसलिए करना है ताकि आप पूरी की पूरी अपनी टीम से पैसा कमा सको। ठीक है, 4 सीसी आप 1+3 कर सकते हो, यहाँ पे मैंने बताया 1+3 करो, 2+2 कर सकते हो, 3+1 कर सकते हो, या फिर 4 सीसी पूरा का पूरा अपनी आईडी से कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमने बात कर ली है, सुपरवाइजर की बात कर ली है हमने। ठीक है, सुपरवाइजर की बात हो चुकी है कि 33% कमीशन आता है, 38% डिस्काउंट, मतलब यहाँ पर सुपरवाइजर में हमें पर पर्सन 9K का प्रॉफिट जनरेट होता है। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर की। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए आपको करना होता है 75 सीसी। ठीक है, अब ये कैसे होगा। ठीक है, तो देखो आप असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए, सॉरी, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। ठीक है, आप जैसे सुपरवाइजर बन गए। ठीक है, अब आप अपने नीचे, अपने जैसे, बिल्कुल अपने जैसे, ठीक है, 3 सुपरवाइजर बना लो। जैसे आप सुपरवाइजर बने, उसी तरह आप अपने नीचे 3 सुपरवाइजर बना लो। ठीक है, कितने सुपरवाइजर, 3 सुपरवाइजर। ठीक है, एक सुपरवाइजर कितना सीसी करता है, 25, ये भी करेगा 25, ये भी करेगा 25। 25 × 3 कितना होता है, 25 × 3 आपका हो जाएगा 75 सीसी। ठीक है, तो आप 3 सुपरवाइजर बना करके अपने नीचे आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे। और हाँ, यहाँ पे जब आप, इसमें भी टाइम होता है 2 मंथ्स का। ठीक है, किसी भी 2 महीने में आप 3 सुपरवाइजर बना के अपना 75 सीसी कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है, और आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो। ठीक है, और इस बीच आपको 4 सीसी एक्टिव रहना पड़ता है। ठीक है, मतलब आप जिस भी 2 महीने में आप सुपरवाइजर बनोगे, तो आपको उन दोनों महीने में अपनी आईडी पे, ठीक है, ओन आईडी पे आपको 1 सीसी करना है, और ज्वाइनिंग आपको करानी है 3 सीसी की। ठीक है, अब ये 4 सीसी आप अलग अलग भी देख सकते हो, 1+3 करना है आपको, या फिर 2+2 करना है, या फिर आपको 3+1 करना है, या फिर आपको पूरा का पूरा अपनी आईडी से ही करना है, वो आपकी मर्जी। ठीक है, ये मैंने आपको इस वाले का एग्जांपल दे दिया। ठीक है, कि आप 1 सीसी का अपनी आईडी से खरीद लो, और ज्वाइनिंग आप करा लो 3 सीसी का, आप हो जाओगे 4 सीसी एक्टिव। ठीक है, और आप उस 2 महीने में आपको 4 सीसी एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, और आप बन जाओगे असिस्टेंट मैनेजर। अब असिस्टेंट मैनेजर बनने के क्या फायदे हैं, ठीक है, तो देखो आप जब असिस्टेंट मैनेजर आप बन जाते हो,
तो आपको मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले देखो आप यहाँ पर जब हम सुपरवाइजर बने थे, ठीक है, हमें 33% कमीशन मिल रहा था। अब हम जब बनेंगे असिस्टेंट मैनेजर, हमें मिलेगा 38% कमीशन। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं 38% कमीशन मिलेगा। ठीक है, ज्वाइनिंग से। ओके। और आप रिटेल प्रॉफिट अर्न कर सकते हो 43%। रिटेल प्रॉफिट यानी कि आपके प्रोडक्ट पर डिस्काउंट, अब आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलेगा। भाई ले लो, कितना प्रोडक्ट ले लो, लोगे। ठीक है, अच्छे से, मतलब वो कहते हैं ना, अच्छे से दबा करके यूज करो, अपने घर वालों को अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज कराओ। ठीक है, तो आपको मिलता है प्रोडक्ट पे डिस्काउंट 43% का। ठीक है, और आप किसी को अगर प्रोडक्ट देते हो तो भी आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट अपने पास रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप कराओगे 38% जो आपको कमीशन मिलता है, तो ये आपका लगभग बनता है 11,000 रुपये। ठीक है, पर पर्सन। पर पर्सन। ओके, 11,000 रुपये आपको पर पर्सन मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पर लीडरशिप बोनस। ठीक है, यहाँ पर आपको लीडरशिप बोनस मिलता है। वेट, यहाँ ऊपर में था हमारा 3 to 5%, यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपको मिलता है 5 to 8% लीडरशिप बोनस। अगर आपको मेरी राइटिंग गंदी लग रही होगी फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो 5 to 8% आपको लीडरशिप बोनस भी मिलता है। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि आप बन गए एएम। ठीक है, आप बन गए एएम, आपके नीचे ऑलरेडी 3 सुपरवाइजर है। ठीक है, अब अगर आप एक एएस खड़े करोगे तो आपको इससे मिलेगा 11,000 रुपये। ठीक है, 11 के। और देखो, आप सुपरवाइजर से भी आप कहीं ना कहीं कमा रहे हो, क्योंकि ये सुपरवाइजर्स भी तो आपको आगे टीम बना रहे हैं ना। ये भी तो, इनके नीचे भी कई सारे एएस होंगे, फिर इस एएस के नीचे भी कई सारे लोग होंगे। ठीक है, फिर ये जो एएस है, फिर ये भी अपने नीचे टीम बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे भी, मतलब पर पर्सन आपको 11 के मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप सुपरवाइजर्स की टीम से भी अर्निंग कर रहे हो। ठीक है, और अपने नीचे जो एएस बना रहे हो उनसे भी अर्निंग कर रहे हो, फिर वो जो आप मतलब नीचे टीम बनाएंगे उनसे भी आप अर्निंग करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपको यहाँ पे भी 4 CC एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, 4 CC एक्टिव रहोगे आप, पूरी टीम से आपको बोनस मिलेगा, टीम बोनस। ओके, तो ये भी हो गया। तो चलिए अब हम फटाफट से देख लेते हैं हमारी ड्रीम लेवल मैनेजर को। ठीक है, तो अब देखो आप, हम आ गए हैं मैनेजर। कौन कौन इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैनेजर लेवल को अचीव करना चाहता है? ठीक है, जो भी इस मैनेजर लेवल को अचीव करना चाहता है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम के साथ आप लिख सकते हो, फ्यूचर मैनेजर। ठीक है, या फिर अ, मतलब स्नेहा मैनेजर। ठीक है, मैनेजर स्नेहा, इस तरह से लिख सकते हो आप। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो अब देखो आप, जब आप मैनेजर लेवल पे आते हो तो मैनेजर कैसे बन सकते हैं? आप मैनेजर लेवल पे आए, आप बने एएम। ठीक है, आप एएम आ गए। अब आप अपने नीचे 5 सुपरवाइजर बना लोगे, 4 5। ठीक है, 5 सुपरवाइजर बना लोगे आप, तो आप बन जाओगे एएम। ठीक है, या तो आप अपने नीचे 5 सुपरवाइजर बना लो, या फिर जैसे आप एएम बने हो। ठीक है, तो एएम बनते हैं हम तो 75 CC हम मतलब करते हैं। जब आप मैनेजर बनते हो तो आपको 120 CC करने होते हैं। ठीक है, तो या तो आप अपने नीचे दो, तो आप यहाँ पर या तो अपने नीचे आप 2 एएम खड़े कर लो, या फिर अपने नीचे 5 सुपरवाइजर बना लो। अगर आप 5 सुपरवाइजर बना लोगे तो एक सुपरवाइजर से कितना आता? 25 CC। ठीक है, 5 बन गए, 125 CC। ठीक है, और मैनेजर बनने के लिए आपको कितना चाहिए? 120 CC। ठीक है, मैनेजर बनने के लिए दो तरीके, 120 CC आप 2 महीने में करके मैनेजर बन जाओ। ठीक है, या फिर आप 150 CC करके आप 4 महीने में मैनेजर बन जाओ, 4 मंथ। ठीक है, तो अब देखो आप मैनेजर लेवल पे आ गए। अब मैनेजर लेवल पे आने का आपका क्या बेनिफिट है? तो देखो आप, सबसे पहले तो आपको
एक मिनट, 43% आपको कमीशन मिलता है। ठीक है, कमीशन मिलता है ज्वाइनिंग पे। यानी कि आपको पर पर्सन अब यहाँ पर 12 से लेके 12,500, ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि 12K to 13K आपको पर पर्सन मिलता है, पर पर्सन। ठीक है, यहाँ पे कंपनी आपको देती है। उसके बाद आपको यहाँ पर 48% डिस्काउंट मिलता है, रिटेल प्रॉफिट। ठीक है, मतलब अपनी आईडी पे आपको 38% का डिस्काउंट पे मिल जाएगा वो आपको प्रोडक्ट। ठीक है, आपको अपनी टीम से यहाँ पर आपको 5 से 13% तक का आप लीडरशिप बोनस लेते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो अब देखो आप यहाँ पर मैंने आपको देखो इसी तरीके से बताया था कि आप समझ सको। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको 4cc एक्टिव रहना पड़ता है अपनी पूरी टीम से बोनस लेने के लिए। ठीक है, टीम बोनस। और जब आप मैनेजर लेवल पे आ जाते हो, ठीक है, तो आपके लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स आ जाते हैं। ठीक है, कार प्लान जैसे कि, ठीक है, आप बाहर आउट ऑफ इंडिया घूमने जा सकते हो, आउट ऑफ इंडिया ट्रिप्स हो गए। ठीक है, आउट ऑफ इंडिया ट्रिप्स हो गए, डोमेस्टिक टूर्स भी होते हैं। ठीक है, तो मतलब कई सारे इंसेंटिव्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो जब आप मैनेजर लेवल को अचीव कर लेते हो। ठीक है, तो अब देखो आप यहाँ पर क्या रहता है टीम का स्ट्रक्चर। जैसे आप बन गए मैनेजर, आप बन गए मैनेजर। ठीक है, अब इस आपके नीचे एएम भी होगा, आपके नीचे सुपरवाइजर भी होगा, आपके नीचे एएस भी होगा। ठीक है, अब इन एएम के नीचे भी सुपरवाइजर्स होंगे, सुपरवाइजर्स होंगे। इस सुपरवाइजर के नीचे भी एएस होगा, बहुत सारे एएस होंगे। ठीक है, फिर ये भी आपने अगर कोई न्यू ज्वाइनिंग कराई है, ठीक है, आप मैनेजर लेवल पे हो और आपने एएस कराया, तो आपको 11,000 आ रहा है, सॉरी, तो आपको पर पर्सन कितना आ रहा है, इसको हम 13,000 ही कर देते हैं। ठीक है, आपको पर पर्सन 13,000 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप मैनेजर लेवल पे हो और आपने किसी एएस को ज्वाइन कराया, तो आपको 13,000 आ रहा है। ठीक है, फिर ये भी अपने नीचे एएस खड़े करेगा, अपने नीचे एएस खड़े करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो आप सबसे स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। ये एएस लेवल पे है। ठीक है, एएस मतलब ये भी एएस। ठीक है, ये एएस अगर अपने नीचे एएस खड़ा करेगा, तो इससे इसको कितना आएगा, 7,000। ठीक है, 7,000 आ रहा है इससे इसको। ठीक है, यहाँ पे भी एएस खड़े किया और तो इससे भी इसको कितना आया, 7,000 आया। ठीक है, मतलब आप अगर एएस लेवल पे हो और किसी को जो मतलब आप अगर एएस लेवल पे हो और किसी को एएस पे ज्वाइन कराओगे तो आपको 7,000 आएगा। ठीक है, जब आप सुपरवाइजर लेवल पे आ जाओगे, आप एएस बनाओगे अपने नीचे, तो आपको आएगा लगभग 9,000। ठीक है, जब आप सुपरवाइजर बन गए, अब आप मैन एएम बन गए। ठीक है, अब आप एएम बन गए, तो ये एएम भी तो एएस बनाएगा ही ना, ये एएम एएस नहीं बनाएगा क्या, अपनी टीम को बढ़ाएगा नहीं क्या। ठीक है, अब आप एएम बन गए और एएम मतलब एएम बनने के बाद आपने किसी को एएस किया, कराया, तो आपको यहाँ से मिलेंगे 11,000। ठीक है, और यहाँ पर अब जब आप मैनेजर बन गए और फिर आपने किसी को एएस कराया, तो आपको तो यहाँ पर 13,000 तो मिल ही रहा है। ठीक है, यानी कि आप अपनी पूरी टीम से आप बोनस कमा सकते हो आफ्टर मैनेजर, और यहीं पे आपका होता है पैसिव इनकम। ठीक है, इसी को कहते हैं पैसिव इनकम, मतलब एक्चुअल पैसिव इनकम। ठीक है, तो पैसिव इनकम उसको बोलते हैं कि हम वर्क नहीं कर रहे हैं, बट हमारे लिए हमारे मतलब हमारी जो टीम है वो वर्क कर रही है। ठीक है, तो आप जब एस लेवल पे थे आपका कमीशन था 30%। ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव ही कर देते हैं। ठीक है, जब आप एएस लेवल पे थे तो आपको आ रहा था 30% कमीशन, 30% डिस्काउंट, और यहाँ पर आपको कोई लीडरशिप बोनस नहीं आता है। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पर ऐड ऑन करते हैं, पैसिव इनकम। ठीक है, पैसिव इनकम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पैसिव इनकम। तो आप एएस लेवल पे मेरे अकॉर्डिंग तो पैसिव इनकम नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आप जब बात करोगे सुपरवाइजर की, ठीक है, सुपरवाइजर पूरा ही लिखते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, तो सुपरवाइजर पे जब आप होते हो तो आपको मिलता है कमीशन 33%। ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा 7K। ठीक है, ये हम अलग से अलग कलर से लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 33%। ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 38% का।
ठीक है। यहाँ पर आपका लीडरशिप बोनस हो जाएगा 3 to 5% का, और यहाँ से आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है थोड़ी बहुत। ठीक है, जब आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, ठीक है, असिस्टेंट, यहाँ पे एस छूट गया है, ओके, असिस्टेंट मैनेजर। तो जब आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आ जाते हो तो आपको मिलता है कमीशन यहाँ पर 38%। ठीक है, और आपको प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलने लग जाता है 43%। तो यहाँ पर आपका जो बोनस होता है 5 to 8% होता है, लीडरशिप बोनस। यहाँ पे भी आपकी पैसिव इनकम जनरेट होने लग जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है मैनेजर लेवल। मैनेजर लेवल पे आपको 43% कमीशन मिलता है। ठीक है, 48% आपको डिस्काउंट मिलता है, और यहाँ पर आपको 5 से 13% तक का लीडरशिप बोनस मिलता है। और यहाँ पर होता है एक्चुअल पैसिव इनकम। ठीक है, एक्चुअल पैसिव इनकम मीन्स कि आपकी टीम आपके लिए, मतलब आप एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको कहा कि हाँ, यहाँ पर जो आता है वो 7K आता है। ठीक है, पर पर्सन। यहाँ पर जो है आपका 9K रहेगा। अप्रोक्स आप इतना मान के चल सकते हो, 9K से थोड़ा सा कम या 9K से थोड़ा सा ज्यादा, वो वेरी करता है। ठीक है, यहाँ पर आपका 11K रहेगा, और यहाँ पर आपका जो है 13K अप्रोक्स रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा का पूरा मार्केटिंग प्लान समझ आ गया होगा, आपको 4CC एक्टिव भी समझ आ गया होगा। ठीक है, 1+3 करना होता है अपनी टीम से बोनस लेने के लिए। ठीक है, टीम बोनस लेने के लिए। ठीक है, तो एएस लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हो। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है टू स्टार्ट द बिजनेस। ठीक है, और इसके बाद अब जो मेन चीजें आती है, मैंने आपको पूरा का पूरा मार्केटिंग प्लान समझा दिया। ठीक है, अब आपको इसके बाद जो चीजें आती है वो ये आती है कि अगर आप एफएलपी बिजनेस को स्टार्ट कर लो, जब आप एएस लेवल से जब आप एएस लेवल से स्टार्ट कर लेते हो, तो एएस से स्टार्ट करने के बाद क्या करना होगा, करने के बाद काम कैसे करना होगा। ठीक है, आपको ये तो समझ आ गया टीम बनाना है। ठीक है, बट कैसे बनाना है, ठीक है, क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, एएस हम 2CC से बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद हमें काम कैसे करना होगा। ठीक है, हमारे पास जैसे हमने देखा यहाँ पर, ठीक है, कि हमें अपना लेवल अचीव करने के लिए, इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमारे पास लोग होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से लाएंगे, इसको कहते हैं लीड्स। ठीक है, लीड्स कैसे लाएंगे, ठीक है, लाएंगे, हमारे साथ ज्वाइन कौन करेगा। ठीक है, हमारे साथ ज्वाइन कौन करेगा, ज्वाइन कौन करेगा। ठीक है, हम हमारे साथ ज्वाइन कौन करेगा। ठीक है, और लोग कैसे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, लोग कैसे हमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जब आप मार्केटिंग प्लान को समझ लेते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आते हैं कि ठीक है, हमने मार्केटिंग प्लान समझ लिया, अब हम बिजनेस स्टार्ट भी करना चाहते हैं, हमें पूरा सब कुछ समझ अच्छा आया। ठीक है, अच्छा से समझ आ गया कि हाँ, इस तरीके से हम पैसे कमा सकते हो, इनकम तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, हर लेवल पे। ठीक है, बट अब ठीक है, एएस लेवल से स्टार्ट कर लिया, लेकिन काम कैसे करना होगा, लीड्स कहाँ से लाएंगे, लोग कैसे मिलेंगे हमारे साथ, कौन ज्वाइन करेगा, प्रोडक्ट कैसे रिटेल करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट रिटेल कैसे करना है, प्रोडक्ट रिटेल कैसे करना है। ठीक है, तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस है जिसका आंसर मैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ये पूरा का पूरा मार्केटिंग प्लान समझ आया, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ, एक कमेंट करके आप मुझे बताओ कि हाँ, क्या आपको सारी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, और इन सारे क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर देने वाली हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि सब्सक्राइब, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक होती रहती है, ठीक है, क्योंकि मैं बोल भी रही हूँ और लिख भी रही हूँ। सब्सक्राइब तो अच्छे से लिखा होना चाहिए ना। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन ऐसे बना होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, तो इस तरह से होता है। ठीक है, ये 2 डॉट ऊपर में भी होते हैं। ठीक है, तो आप इस बेल आइकन पे क्लिक करिए, वहां पर एक ऑल लिखा होता है, उस ऑल पे क्लिक करिए, और
अगर आप इस ऑल पे क्लिक करते हो तो आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो आपसे छूट छूट ना जाए, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप फॉरेवर रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हो, या फिर मतलब जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, आप इसके आगे और भी कोई कुछ मतलब अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हो मुझसे, तो आप मुझसे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ, 9334309883। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस पे कॉल ना करें, ठीक है, सिर्फ व्हाट्सएप करें। ओके, व्हाट्सएप ओनली, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे कनेक्ट भी कर सकते हो। मैं आपको गाइड करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, ठीक है। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है, क्योंकि मुझे पूरी चीज़ें समझाने में 1 घंटा लगा है। तो आपके लिए वो जो एक छोटा सा कमेंट होगा ना, वो मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा कि हाँ, मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ या फिर नहीं समझा पाई हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।